यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति आपके लिए गलत बातें बोले तो आपको क्या करना चाहिए। यदि कोई आपके साथ में गलत व्यवहार कर रहा है, कुछ अपशब्द बोल रहा है या फिर कुछ विरोधाभास की बातें कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए। अक्सर देखा जाता है जब कोई व्यक्ति कुछ गलत बात बोलता है किसी के लिए, तो वो दूसरा भी वैसे ही रिप्लाई करता है, वैसे ही बातों को बोलने लगता है, बल्कि उससे अधिक बातों को बोलने लगता है। लेकिन यदि आप मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, प्रभु के पीछे चल रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, हम लोग देखते हैं। दूसरा शमूएल की किताब उसका 16 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है सिमी। और इस सिमी ने राजा दाऊद को अपशब्द बोलना शुरू किया। राजा दाऊद को लिखा है कि शाप देने लगा। वो राजा दाऊद को शाप देने लगा। जब इस बात को दाऊद और उसके सैनिकों ने सुना, और वो सिमी उन्हीं के सामने उसे श्राप दे रहा है, तो जब सैनिकों ने सुना, जब उसके साथ के लोगों ने सुना, तो वो उसे मारने के लिए उतारू हो गए। उन्होंने दाऊद से कहा कि हम इसे अभी मार देंगे। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ये हमारे राजा को या फिर हमारे दाऊद को ये अपशब्द बोल सके, श्राप दे सके। जानते हैं दाऊद ने क्या किया। दाऊद ने अपने कर्मचारियों को रोका और लिखा, 11 और 12 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, उसे श्राप देने दो। दाऊद अपने कर्मचारियों से कहता है, अपने लोगों से कहता है कि उसे श्राप देने दो। वो जो बोल रहा है उसे बोलने दो, वो जो अपशब्द बोल रहा है उसे बोलने दो। और 12 पद में लिखता है कि कदाचित यहोवा इस उपद्रव पर जो मुझ पर हो रहा है दृष्टि करके आज के शाप के बदले मुझे भला बदला दे। दाऊद अपने कर्मचारियों को रोकता है कि तुम उसको कुछ नहीं कहोगे, तुम उसके साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं करोगे। वो श्राप दे रहा है, उसे देने दो। उसे अपशब्द बोल रहा है, उसे देने दो, बोलने दो, तुम्हें कुछ नहीं करना है। वो कहता है कदाचित यहोवा इस बात को देख रहा है और परमेश्वर इसका मुझे भला बदला देगा। तो यदि मैं अपने शब्दों में कहूं तो दाऊद कह रहा है कि उसे श्राप देने दो, लेकिन मेरा परमेश्वर इस श्राप के बदले मुझे आशीष देगा। इस श्राप के बदले मेरा परमेश्वर मेरे साथ में भलाई को करेगा। इस श्राप के बदले मैं अच्छाई को अपने जीवन में देखूंगा, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है। ये जो उपद्रव मुझ पर हो रहा है, ये जो गलत बातें मेरे लिए बोल रहा है, ये जो श्राप मुझे दे रहा है, जो बुरा मेरे साथ में हो रहा है, इसे परमेश्वर देख रहा है। क्या जाने परमेश्वर इस श्राप के बदले मुझे आशीष दे। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर के जो अभिषिक्त हैं उन पर कोई भी श्राप, कोई भी जादू टोना कार्य नहीं करता है। तो यदि दोस्तों आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि यदि लोग आपके लिए भी ऐसी बुरी बातें कह रहे हैं, किसी दूसरे से कह रहे हैं या फिर आपसे ही क्यों ना कह रहे हो, तो आपको कुछ रिप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। आपको दाऊद की तरह करना है। पॉजिटिव थिंकिंग, एक अच्छी सोच आपको रखना है। कोई बात नहीं, ये मेरे लिए गलत कह रहा है, इसे कहने दो। कोई बात नहीं, ये मेरी बुराई कर रहा है, इसे करने दो। परमेश्वर इसके बदले मेरे जीवन में अच्छा काम करेगा। परमेश्वर इसके बदले मेरे जीवन में भलाई को करेगा। परमेश्वर इसके बदले मेरे जीवन में आशीषों को देगा। परमेश्वर इसके बदले मेरे जीवन में सफलता को देगा। एक पॉजिटिव थिंकिंग आपको रखनी है राजा दाऊद की तरह। चाहे लोग कुछ भी क्यों ना कह रहे हो, लेकिन आप परमेश्वर पे भरोसा करने वाले लोग हो। आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं है। दाऊद ने अपने कर्मचारियों को रोक दिया, जबकि हो सकता था कि उसके कर्मचारी उसी समय सिमी को मार देते, उसके प्राण ले लेते, उसका गला काट देते।
लेकिन दाऊद ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं, तुम उसे कुछ भी नहीं कहोगे। मारना तो बहुत दूर की बात, तुम उसे रोकोगे भी नहीं, तुम उससे कुछ कहोगे भी नहीं, उसके साथ में कोई बुरा बर्ताव भी नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर सब जानते हैं, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेंगे। इसलिए आपको किसी से बुरा बर्ताव करने की आवश्यकता नहीं है, किसी से खुद लड़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी को अपशब्द कहने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। आपको युद्ध नहीं लड़ना, आपका भरोसा केवल परमेश्वर पर होना है। कोई बात नहीं, इन्हें श्राप भी देने दो, कोई बात नहीं, इन्हें जादू टोना भी करने दो, कोई बात नहीं, इन्हें अपशब्द भी बोलने दो, कोई बात नहीं, इन्हें मेरे विरोध में कार्य भी करने दो, कोई बात नहीं, इन्हें मेरी चुगली भी करने दो, इन्हें मेरी बुराई भी करने दो, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर सब जानते हैं और मैं परमेश्वर का अभिषिक्त हूं। मुझ पर कोई भी हथियार, कोई भी श्राप, कोई भी जादू टोना कार्य नहीं करेगा। ऐसा आपको सोचना है, इस विश्वास के साथ में आपको आगे बढ़ना है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। आमीन। मेरा नाम लखवंत सिंह, मैं जलंधर पंजाब का रहने वाला हूँ। मेरी गवाही ये है कि मुझे बवासीर की बीमारी थी। मैंने प्रेयर करवाया, पी के ब्रदर अमृता सिस्टर की प्रेयर सेंटर में प्रेयर करवाया और मैं चंगा हो गया हूँ। मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरी बॉडी में पेन रहता था, वो भी बिल्कुल ठीक हो गया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और साथ में पी के ब्रदर अमृता सिस्टर का भी धन्यवाद करता हूँ, जिनकी प्रेयर सेंटर का भी, जिनकी दुआओं से हमारे सारी बॉडी के रोग जा चुके हैं। सभी को जय मसीह की धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर सी सुबह के लिए, और मैं आशा करती हूँ आपने वचन सुनकर आशीष पाई है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। सुबह में आप अपनी विनतियों को प्रभु के आगे रखें। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। रात भर के एक एक पल और एक एक क्षण में मेरे परमेश्वर पिता आपने हम सबको संभाला और सुरक्षित रखा, और ये नया दिन दिया है प्रभु, कि इस नए दिन में परमेश्वर हम आपकी तारीफ कर सके, उन हर एक उपकारों का तेरा धन्यवाद दे सके पिता, कि पूरे रात भर के एक एक पल में परमेश्वर पिता हम सब ने प्रभु तेरी सुरक्षा को देखा, और आज हम सब जीवित हैं प्रभु। ये तेरी महाकरुणा का फल है प्रभु। यीशु मसीह आज के दिन को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। इन भाई बहनों को जो हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, हम सब के साथ तेरी उपस्थिति है प्रभु। हम सब के साथ प्रभु तेरे पवित्र आत्मा है जो तूने हम सबको सहायक दिया है। और प्रभु धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए और तेरे कीमती पवित्र आत्मा के लिए प्रभु यीशु। और हम चाहते आज के दिन में प्रभु तू हम सब के ऊपर अपना कब्जा ले प्रभु जी। पवित्र आत्मा आपका कब्जा प्रभु हम सब के ऊपर हो प्रभु। और चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह कि हर एक डाउट, कंफ्यूजन, हर प्रकार की नकारात्मक बातें, नेगेटिव थॉट्स यीशु के नाम से हम कैंसिल आउट करते हैं प्रभु। आपकी इच्छा आज के दिन हम सब के जीवनों में पूरी हो प्रभु। हम हर एक बुरे कामों से, गलत कामों से परमेश्वर पिता दूर रहकर प्रभु तेरे राज्य की बातों में तेरी भलाइयों को कर सके पिता। आज हर एक के जीवन में प्रभु आपकी भलाइयों को चाहते हैं प्रभु जी। आज जब ये अपने घरों से बाहर निकलते हैं, आने जाने में प्रभु तेरी सुरक्षा चाहते हैं। आपके लहू में इन्हें, इनके परिवारों को हम ढांपते पिता परमेश्वर, कहते प्रभु कि आप आने जाने में आप इनकी सुरक्षा करें खुदा। तेरा वचन के अनुसार कि मैं आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। आप इन्हें दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, हर एक बीमारी, हर एक प्रॉब्लम से पिता, हर एक धोखे से परमेश्वर, फ्रॉड से, स्कैम से इन्हें, इनके परिवार, इनके बच्चों को आप सुरक्षित रखें, क्योंकि अपने लोगों की ढाल आप हैं, उनके चारों ओर आपकी सहरपना आप हैं खुदा। धन्यवाद करते, आज के वचन का आदर करते हैं। आपने अपने वचन से प्रभु बहुत सी प्रभु बहुत ही अद्भुत बात को प्रभु तूने हम सबको सिखाया परमेश्वर, कि प्रभु चाहे कितने भी लोग प्रभु हमारे विरोध में गलत बातों को बोले, श्राप दें, या फिर प्रभु नाना प्रकार की नकारात्मक बातों को बोले, परंतु पिता धन्यवाद कि आपने दाऊद राजा के जीवन से इस बात को सिखाया कि प्रभु तू उन बातों को भी पिता परमेश्वर, जब लोग हमारी हानि की और गलत बातें और प्रभु नेगेटिव बातों को प्रभु आपके लोगों के विरोध में बोलते हैं पिता,
प्रभु उसमें भी परमेश्वर पिता तू अपने लोगों के साथ में होता है और अपने लोगों को प्रभु तू शिरोमणि ठहराता है। उन पर कोई भी जादू टोना, कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी श्राप, कोई भी गलत बातें, कोई भी बातें प्रभु तेरे लोगों पर असर नहीं करती। और आज प्रभु यदि इनके माइंड में ये बातें हैं कि यदि इसने मुझे श्राप दिया, इसने मेरे बच्चों के लिए गलत बातें बोली हैं, और भी बहुत सारे ऐसी बातें प्रभु जिसको लेकर इनके मन में आज दुख है और निराशा है और डाउट है, परंतु आज तेरा वचन प्रभु हमें इस बात से क्लियर करता है कि तेरे लोगों के ऊपर चाहे कितने भी प्रभु गलत बातें बोली जाए, परंतु वो उन पर असर नहीं करती है। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि तू अपने लोगों के आगे खड़ा है प्रभु। उनकी प्रोटेक्शन बाउंड्री वॉल, उनकी ढाल और चट्टान मजबूत किला प्रभु तू हमारा है खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु जी। थैंक यू जीसस। आज की सुंदर सुबह में प्रभु जी जिस काम पर ये हाथ लगाए वो काम यीशु नासरी के नाम से सफल हो। प्रभु इन भाई बहनों ने पिता जो भी योजना आज के दिन के ने बनाई है, यीशु के नाम से वो योजना पूरी हो। आज प्रभु जिन भी भाई बहनों का मैरिज है पिता, या फिर उनके घर में फंक्शन है, उस फंक्शन में हम आपकी उपस्थिति चाहते हैं। यदि कोई भी कमी घटी है प्रभु यीशु के नाम से वो कमी घटी दूर हो। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं पिता, आज प्रभु जितने भी भाई बहन प्रभु जी फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु, उन्हें प्रभु बहुत से लोगों का पैसा रिटर्न करना है, बहुत से लोगों के लिए प्रभु जी इंतजाम करना है, अपने घर की जिम्मेदारी, बच्चों की, परिवार की जिम्मेदारी को उठाने, परंतु फाइनेंस की कमी होने के कारण प्रभु या इस समय डिप्रेस है। यीशु के नाम से प्रभु वो सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चली जाए, तो अपने लोगों के साथ है और अपने महिमा में धन से सब कुछ पूरा करता है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस समय मेरे खुदावंद यीशु मसीह कि प्रभु आप अपने लोगों की सहायता करें खुदावंद। इस समय जो भी बीमारियां इनके शरीरों में है, यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक बीमारी, हर एक दर्द, घाव, चोट, एलर्जी, इन्फेक्शन, गंभीर बीमारियां, रिपोर्ट्स में जो बीमारियां बताई गई हैं, शरीर में जो कमी बताई गई है, यीशु के नाम से इन सारी बीमारियों के ऊपर अधिकार लेते और कहते हैं इन भाई बहनों के शरीर से, बच्चों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से इसी वक्त निकल कर जाओ यीशु के नाम से। आप अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें, दर्द और चोट की जगह पर हाथ रखें। यदि कोई भी बीमार व्यक्ति घर पे है तो उसके शरीर पर हाथ रखें। प्रभु यीशु धन्यवाद, तेरे कोड़े खाने से ये भाई बहन, ये बीमार व्यक्ति चंगे हो गए हैं पिता, क्योंकि तूने निश्चय इनके रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। प्रभु थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता, आपने छुआ और चंगा किया। हार्ट ब्लॉकेज यीशु के नाम से खुल जाए, लंग्स में जो प्रॉब्लम है वो खुल जाए यीशु के नाम से। प्रभु जिनके नसों में ब्लॉकेज है, यीशु के नाम से नसों का ब्लॉकेज खुल जाए। प्रभु यीशु लिवर प्रॉब्लम इसी वक्त नष्ट हो, किडनी प्रॉब्लम, किडनी स्टोन यीशु के नाम से नष्ट हो। थैंक यू फादर, धन्यवाद आपने चंगा किया प्रभु। पिता हम जानते शरीर का एक एक अंग तेरी दृष्टि में है और प्रभु तूने इन्हें चंगा किया प्रभु। थैंक यू फादर, आज के सुंदर दिन में परमेश्वर तेरी इच्छा योजना पूरी हो और प्रभु तेरे लोगों को दीर्घ आयु दे। आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है उनके लिए प्रभु तेरी दीर्घ आयु को मांगते हैं, एक अच्छे स्वास्थ्य को मांगते हैं और चाहते हैं तेरे मनोरथ प्रभु, इनके मनोरथ प्रभु पूरे हों और प्रभु जी आप अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें और अपने विश्वास योग्यता इनके जीवनों में दिखाएं और प्रभु 365 दिन प्रभु आप इन्हें सुरक्षित रखें खुदावन। धन्यवाद करते हैं, आपने हम सब की विनतियों को सुना, जितनी प्रार्थना विनतियां आई उनकी प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया। आपका धन्यवाद। जितने लोग सेवा करते उनकी सेवा को बढ़ाएं, जिन्होंने आपके राज्य में बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करके प्रभु आप रिटर्न करें प्रभु जी, क्योंकि पिता जब आपके लोग बीज बोते हैं तो उसकी कटनी भी अपने जीवन में काटते हैं। प्रॉस्पेरिटी प्रभु आपके लोगों के जीवन में आए और कभी ये किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, वरन प्रभु हाथ बढ़ाकर हर किसी की सहायता और मदद प्रभु ये कर सके, ऐसे आप इनके जीवन को आशीषित करें। धन्यवाद करते, छोटे से लेकर बड़े तक भाई बहन जो भी शरीर में कमजोरी प्रॉब्लम्स को महसूस करे, जितने भी बहनों के कोई भी बेबी नहीं है पिता, वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, बहुत से मिसकैरेज हो रहे हैं, यीशु के नाम से मिसकैरेज होने की प्रॉब्लम, कंसीविंग की प्रॉब्लम इसी वक्त दूर हो और ये कंसीव करे, क्योंकि गर्भ का प्रतिफल तेरी ओर से है पिता। धन्यवाद, आपने हम सब की प्रार्थनाओं को सुना, विनती प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।